उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकी और ये है हमारा न्यू सेट। और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के एक बहुत ही बड़े फ़ैन हो तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। तो इस सेट की बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी को एक बड़े वाला थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत अप्रिशिएट किया। सो ए बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। तो आइए इस सेट की बात करते हैं। ये कर्टेन मैंने यहाँ के एक लोकल मार्केट से लिया है। इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया था। ये कर्टेन वाइट कलर का है और इसका टेक्सचर ग्रे कलर में है। सो ये कर्टेन और इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया तो हमने इसे यहाँ लगाया। ये डेकोरेटिव लाइट है। तो डेकोरेटिव लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो लाइट्स होती है मुझे एक पॉजिटिव फील देती है। तो हमने इस डेकोरेटिव लाइट को यहाँ सेट किया और साथ ही जब मैं यहाँ वीडियो बना रहा होता हूँ तो ये लाइट्स मुझे बैकग्राउंड से सेपरेट करती है और फुटेज को अच्छा दिखाने में मदद करती है। तो इस डेकोरेटिव लाइट को हमने यहाँ सेट किया। ये है मेरा कवर्ड। इसमें मेरी सारी चीज़ें रहती हैं, कैमरेज रहते हैं, माइक्स रहते हैं, मेरा स्टैंड रहता है, लाइट्स रहते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो ये है इस सेट की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत चीज़, महेंद्र सिंह धोनी सर का एक फ़ोटो फ्रेम। तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपको एक कैप्टन कूल का स्टेटस दिया गया है, क्या आप सही में कूल हैं? तो उसके जवाब में महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि मैं भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, मुझे भी उतना ही गुस्सा आता है, मैं भी उतना ही डिसअपॉइंटेड होता हूँ, बट नन ऑफ दीज आर कंस्ट्रक्टिव, यानी कि इनसे कोई काम बनता नहीं है। सो व्हाट्स नीड टू बी डन मीन्स उस समय में क्या किया जाना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं वही करता हूँ। तो जब मैंने ये सुना मेरे साथ बहुत कनेक्ट हुआ और उसके बाद मैंने इसको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया। और जब मैं इसको फॉलो कर रहा था मुझ में ये एक चेंज आया कि जब भी कोई सी चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही होती थी या थोड़ी सी परेशान कर रही होती थी और जैसे ही मैं ये सोचता था कि व्हाट नीड्स टू बी डन, सडनली मैं बहुत काम फील करने लगता था। और मुझे उस दिन इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो, आप जैसे ही अपने माइंड में ये सोचोगे ना कि व्हाट नीड्स टू बी डन, आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा और रास्ता ढूंढने लगेगा। सो मैंने इसको इंटरनेट पे बहुत सर्च किया कि कहीं पे मुझे ये मिल जाए, बट इंटरनेट पे ये अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने, हम लोगों ने मिलकर इसको खुद से डिज़ाइन किया। ये पिक्चर हमने इंटरनेट से उठाया, इसको रिसाइज किया और इस फोटो फ्रेम को हमने खुद से बनवाया और यहाँ लगाया। सो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप प्लीज़ ये वाला फॉलो करके देखना। ये बहुत ही सही चीज़ है। और अब आगे बढ़ते हैं बुक्स की तरफ। तो ये वो बुक्स है जिन्हें मैं पढ़ चुका हूँ और जिनको मैं पढ़ रहा हूँ। ये वाली वो पहली बुक है जिसे मैंने सबसे पहले पढ़ा था। ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल बुक है। इसे विराट कोहली, स्टीव जॉब्स ने भी पढ़ रखा है। तो इसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। 2020 से पहले मैं लगभग 1.5-2 साल मेडिटेशन कर चुका था और मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। और मुझे ये फील हो रहा था कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबसे अच्छी है हमारी माइंड के लिए, और ऐसा है भी। बट मेरे एक मेंटर के द्वारा बार बार कहने पे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बुक्स एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको अपने माइंड को ग्रोथ देना है, तो बुक्स इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। तो इस बुक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस बुक से मैंने जो कुछ चीज़ें सीखी थी, तो सबसे पहले जो मैं चीज़ सीखा वो ये था, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भी भगवान का कोई सा भी फील होता है तो सबसे पहले वो हमारे स्पाइन के थ्रू ही होता है। दूसरी चीज़ ये थी, हम जो भी कुछ बोलते हैं वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या इंस्पायरिंग हो, तो वो ना यूनिवर्स में 3 चीज़ें होती है, 3 गुण होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे जाकर कनेक्ट करती हो और वापस हम पे ही आती है। तो लेट्स से कि आपने कोई अच्छी बात बोली है तो वहाँ से कनेक्ट होगी और आप पे आएगी। लेट्स से कि आपने कुछ बुरी बात बोली है तो वो भी बुरी वाली चीज़ से कनेक्ट होकर फिर आप पे उसका असर होगा। तो वो मैंने इस बुक से सीखा। तो ये मेरी पहली बुक थी। और मेरी दूसरी बुक थी रिच डैड पुअर डैड। इसने मुझे फाइनेंशियली बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया है। आपको अगर ये समझना है ना कि जो लोग अमीर बन जाते हैं और जो अमीर नहीं बन पाते उनमें क्या डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है, तो आपको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। फाइनेंस को लेकर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। सच बोलो तो आपको अमीर बनाने वाले रास्ते पे ले जाएगी। तो आपको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, बहुत ही इजी टू रीड है। और ये है स्टार्ट विथ वाई, इसे साइमन सिंक ने लिखा है। तो अगर आपको अपने लाइफ में कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है ना, उससे पहले इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो माइंडसेट समझ में आएगा कि दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज़ है, जैसे एप्पल,
गूगल, नाइकी, उनके पीछे क्या माइंडसेट होता है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस बुक को एक बार पढ़ लिया ना, ये आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। मैं इन सारी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एटलीस्ट इन तीनों बुक्स का आप जाकर एक बार ज़रूर पढ़ें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि ये सेट आपको पसंद आया हो। इस सेट की जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी आपको, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू वंस अगेन।